Good afternoon, student. Good afternoon to all. In this chapter, light, we have completed a ray diagram and we have completed sign convention for concave mirror. Now, we will read the sign convention for convex mirror. In our previous class, we completed the sign convention for concave mirror. And now we will read sign convention for convex mirror. Sign convention, then magnification, and then we will start the exercise of this chapter. Sign convention for convex mirror. Take a ray diagram, any ray diagram. There are only two ray diagrams for convex mirror. So take one ray diagram for convex mirror. Object is placed between infinity and pole. If object is placed between A and B, if object is placed between A and B, infinity and pole, first ray taken as parallel to principal axis, and after reflection, it appear to intersect focus. Second ray appear to intersect, appear to passes through C. ये इमेज बनता है ए डैश बी डैश, एफ और पी के बीच में इमेज बनता है। ये तुम लोग को रे डायग्राम बताया गया है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है साइन कन्वेंशन। सबसे पहले यू निकालते हैं। यू, we always follow the direction of incident. We always follow the direction of incident and measurement is start from P. P से मेजरमेंट शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। रे इधर बढ़ रहा है और हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे। रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम लोग रे का अपोजिट में जा रहे हैं। तो यू माइनस, ऑल केस में यू इज टेकन एज निगेटिव। तुमने देखा कॉनकेव में भी निगेटिव है, कॉन्वेक्स में भी निगेटिव है। हर केस में ये निगेटिव दिया जाता है क्योंकि ये हमेशा रे के अपोजिट में मेजरमेंट ऑलवेज निगेटिव हो गया। यू के लिए तुम फिक्स कर दो, ऑलवेज निगेटिव। तुमको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें।
यू ऑलवेज निगेटिव। अब भी पर आते हैं। भी देखो इसका इमेज यहां पर बना हुआ, ये ए डैश बी डैश इमेज बना हुआ। पी से नापना शुरू करते हैं, इमेज के तरफ जा रहे हैं और रे भी इधर ही जा रहा है। देखो रे का भी यही डायरेक्शन है, पी से इमेज के तरफ जा रहा है। तो इमेज जो है, अगर रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो भी कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में इधर ही बनता है, इसलिए दोनों केस में पी से रे के तरफ में ही हम लोग जाएंगे भी को मेजर करने के लिए। तो भी दो केस में दोनों में पॉजिटिव होगा। उधर कॉन्केव में हम लोगों ने देखा था 2 केस था, ये 6 केस था, जिसमें 5 केस रियल इन्वर्टेड था जिसमें निगेटिव आया, 1 केस वर्चुअल इरेक्ट था उसमें पॉजिटिव आया। इसमें 2 केस है, दोनों वर्चुअल और इरेक्ट है, इसलिए दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये याद रखना बहुत ही सिंपल है। ऑलवेज पॉजिटिव भी हो गया, 2 केस में ही इमेज बनता है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस में ही इमेज बनता है और दोनों ही केस में ये क्या आ गया, पॉजिटिव। हमें मेजरमेंट स्टार्ट करना है पी से एंड वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और हम लोग को इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को फॉलो करना। यू हो गया, भी हो गया। अब निकालते हैं एफ, फोकल लेंथ। एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, फोकल लेंथ। पी से एफ के तरफ बढ़ रहे हैं, रे भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्केव में निगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है। तुमको बस रे का डायरेक्शन को फॉलो करना है। एफ पॉजिटिव हो गया। एफ पॉजिटिव हो गया। अब फिर उसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। पी से शुरू करेंगे, सी के तरफ जाएंगे, मेजरमेंट किधर जाएगा, सी के तरफ में जाएगा, है ना। तो आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आर जो है वो पॉजिटिव होगा, रे के टुवार्ड्स में मेजरमेंट हो रहा है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, यू निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। इसके लिए तुम आराम से इसको लर्न कर सकते हो। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा ऑलवेज, और हाइट ऑफ इमेज एच ई या एच आई बोलते हैं। तो देखो 2 केस है, दोनों में इरेक्ट बन रहा है। हाइट ऑफ इमेज, इमेज अगर इरेक्ट होगा, सीधा होगा, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर इन्वर्टेड होगा तो माइनस लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट है 2 केस में, दोनों केस में वर्चुअल है तो इरेक्ट बनता है। इरेक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। इरेक्ट मींस पॉजिटिव।
सो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कहां पर कौन सा क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे और कहां पर कौन से क्वांटिटी को माइनस में लेंगे, ये सारा चीज हमें इससे पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, तब हम लोग मैग्निफिकेशन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन में आएंगे। एक बार इसको फिर से कर लें। यू ऑलवेज निगेटिव, रे के अगेंस्ट में है। भी दोनों केस में इधर बनता है, रे के टुवार्ड्स में भी पॉजिटिव। एफ इधर जा रहा है, रे भी इधर जा रहा है, पॉजिटिव। आर इधर है, रे भी इधर जा रहा है, पॉजिटिव। एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव। एच ई दोनों केस में इरेक्ट बनता है। अगर इरेक्ट बनता है तो प्लस होता है, इन्वर्टेड बनता है तो माइनस। दोनों केस में इरेक्ट बन रहा है, इसलिए ये प्लस हो गया। ये साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे मैग्निफिकेशन में। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? What is magnification? The ratio of height of image to the ratio of height of image to height of object is called magnification. The ratio of, note कर लो, the ratio of height of image to height of object is called magnification. Ratio of height of image to height of object is called magnification. Otherwise we can write it, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू
मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HE by HO, height of image by height of object। दूसरा मैग्निफिकेशन जो निकलता है हमारा, इससे भी निकलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशियो। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन निगेटिव। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आल्सो गिव्स अस मैग्निफिकेशन। और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर निगेटिव में लिया जाता है साइन कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए। इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज हियर माइनस। तो यहाँ पर ये जो लिया जाएगा मैग्निफिकेशन में, माइनस v बाई यू, m इक्वल टू एच ई बाई एच ओ से भी मैग्निफिकेशन निकलता है, और माइनस v बाई यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है इसीलिए ऑलवेज इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए v को माइनस में लिया जाता है। एच ई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस v बाई यू। एक इक्वेशन ये हो गया तुम्हारा। एच ई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन एच ई और एच ओ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला से भी मैग्निफिकेशन निकलेगा। v और u दिया रहेगा तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v बाई यू का भी फॉर्मूला से निकलेगा। दोनों ही केस में दिस इक्वल टू दिस, और इससे ये फॉर्मूला बनता है एच ई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस v बाई यू, जिसको कि हम लोग कैलकुलेट करके अगर 3 क्वांटिटी दिया हुआ है तो चौथा क्वांटिटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हो गया। और ये फॉर्मूला अब जो है मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, हाउ मच इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हम लोग कंपैरिजन करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज का कंपैरिजन। एच ई बाय एच ओ इमेज बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, v बाय यू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी कंपैरिजन है। तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है
कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्जर है कितना टाइम लार्जर है, स्मॉलर है कितना टाइम स्मॉलर, या इक्वल है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब दिस इज कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है ऑब्जेक्ट के और इमेज के साइज के बीच का कंपैरिजन। अब ये फॉर्मूला को लर्न रखना, और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, रेशियो ऑफ image distance plus ratio of object distance is equal to the ratio inverse of image distance, reciprocal of image distance plus reciprocal of object distance equal to reciprocal of focal length. It means the ratio of sum of image distance to object distance is equal to the reciprocal of focal length. The sum of reciprocal of image distance and object distance equal to the reciprocal of focal length. मतलब इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी और एफ के बीच का ये रिलेशन है, और इसे हमें लर्न रखना है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये मिरर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आगे हम लोग को न्यूमेरिकल में इसे काफी मदद मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ कुछ मिरर है, एप्लीकेशन ऑफ मिरर के बारे में जानना है। मिरर का क्या क्या एप्लीकेशन है? देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ मिरर। पहले हम लोग देखें कॉनकेव मिरर। Concave mirror is widely used by dentists to check the cavity found in teeth. Doctor examine the cavity by viewing it in large shape with the help of concave mirror. छोटा सा कैविटी को बड़ा करके देखता है कॉनकेव मिरर का हेल्प से। कॉनकेव मिरर का 6 नंबर रे डायग्राम का पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखता है, उसका लार्जर इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, उस पोजीशन का यूज करता है डेंटिस्ट। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी कॉनकेव मिरर का यूज करता है। एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम है ऑप्थल्मोस्कोप। ऑप्थल्मोस्कोप को पहनाया जाता है और पर्सन का आई का ऑर्गन को चेक किया जाता है, क्योंकि आई में जो टीनी ऑर्गेनल्स है उसका साइज बहुत छोटा है। कॉनकेव मिरर का हेल्प से उसका साइज को बड़ा किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है। देन डॉक्टर एग्जामिन, उसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करता है कि विच प्रॉब्लम आई इज सफरिंग, आई किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। देन डॉक्टर स्टार्ट ट्रीटमेंट
उसके बाद डॉक्टर उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट करता है। तो डेंटिस्ट यूज करता है, आई स्पेशलिस्ट यूज करता है, इसको कहते हैं थ्रोट का भी डॉक्टर। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, तुम डॉक्टर का नाम सुनोगे ईएनटी। कुछ डॉक्टर का जो बैनर लगा रहता है उसको देखोगे ईएनटी लिखा रहेगा। ईएनटी का मतलब हो गया ईयर नोज टंग। ईएनटी का मतलब हो गया ईयर नोज टंग। तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है खास करके कॉनकेव मिरर का यूज करके, और ये सब ईयर नोज थ्रोट का यूज करते हैं। थ्रोट हो गया, ईयर नोज और थ्रोट का यूज करते हैं का चेकअप करने में कॉनकेव मिरर का यूज। कॉनकेव मिरर इज आल्सो यूज्ड इन पार्लर। कॉनकेव मिरर का यूज पार्लर में किया जाता है। फेस में जो मार्क होता है उसको लार्ज करके देखने के लिए यूज किया जाता है। छोटा सा मार्क को बड़ा मार्क किया जाता है, एक मैग्नीफाइड इमेज किया जाता है, और उसके बाद उसका फिर जो होता है ट्रीटमेंट किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च का रिफ्लेक्टर में किया जाता है। रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। टॉर्च का ये रिफ्लेक्टर कहलाता है। ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है, और इसी टॉर्च का रिफ्लेक्टर का यूज कॉनकेव मिरर से किया जाता है। ये जो सरफेस रहता है, ये रिफ्लेक्टर जो होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है, और इसका यूज किया जाता है, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है व्हीकल का हेडलाइट में। हेडलाइट का जो व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर का होता है। इस प्रकार का जो एक हेडलाइट होता है व्हीकल का, वो हेडलाइट का ये रिफ्लेक्टर टॉर्च के ही तरह बड़ा सा रिफ्लेक्टर जो होता है, वो रिफ्लेक्टर कॉनकेव मिरर का यूज किया। There are other applications. There are so many other applications of concave mirror. concave mirror का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन, ये कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा। Now एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या एप्लीकेशन है? कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर का मतलब बिहाइंड का सीन, बैक पोर्शन को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक छोटे से मिरर में एक बड़े एरिया का इमेज बनता है, इसीलिए कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ व्यू। Convex mirror provide wide range of view, so it is used as rear view mirror
इसीलिए ये रियर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का यूज सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आज के समय में सीसीटीवी कैमरा लगता है, वैसे ही पहले के समय में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता था। किसी एक जगह पर सुटेबल प्लेस पर कॉन्वेक्स मिरर लगा करके, कोई शॉप है, दुकान है, उसका कोई कॉर्नर पर लगा के पूरा दुकान का इमेज प्लस कस्टमर का इमेज सारा उसमें आ जा रहा है। एक व्यक्ति बैठ करके वहां पर उसको देखते रहता है, मॉनिटरिंग करता है और पूरा शॉप का इमेज उसमें आ रहा है। और इस प्रकार से वहां पर इस तरह से गार्ड वहां पर पूरी तरह से देख पा रहा है, एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरे दुकान का पोजीशन देख सकता है, जो कि आजकल सीसीटीवी कैमरा का यूज करके किया जाता है। तो ये सभी कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर का एप्लीकेशन तुम जानते ही हो। हम लोग एवरीडे ड्रेसअप होते हैं, उसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज सोलर कुकर में किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप में किया जाता है। सो दीज आर वेरियस शेप्स। ओके, तो ये चैप्टर अब हम लोग का थ्योरिकली पूरा हुआ। अब हम लोग इसका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में इंटर करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे अपना स्पीकर ऑन करके आ सकते हैं, 5 मिनट 4 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो जिसको हम कॉल करें वो इंटरेक्ट हो सकते हो, है ना। और पहला नंबर क्वेश्चन ब्लूप्रिंट क्वेश्चन क्या है, आदित्य राज तुम लोग ब्लूप्रिंट क्वेश्चन निकालो और एक आध क्वेश्चन सुने हम क्या है, फिर डिस्कस करेंगे। आदित्य राज, चलो मेरे साथ। अगर यस सर। अगर साउंड बैकग्राउंड साउंड हो रहा है तो ऑफ कर सकते हो, नहीं तो हेलो पर स्टॉप। यस सर, 1 मिनट में सर। हाँ बच्चे स्टॉप कर लो। दूसरे बच्चे को बोलते हैं आकृति। यस सर। अब ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में पहला नंबर ब्लूप्रिंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो तो। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस, जहां पर फोकस इंटरसेक्ट करता है कॉनकेव मिरर में, जैसे कि तुमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में पढ़े, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, उसी को कहा जाता है। जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन करता है उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। एक्चुअल इंटरसेक्शन करके जो इमेज का फॉर्मेशन करता है, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कटता है, उसको ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, खुशी कुमारी, खुशी भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। स्तुति, स्तुति रंजन, स्पीकर ऑन करो स्तुति, और बताओ नेक्स्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन क्या है। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2020। Yes sir, 20 centimeters. हाँ, तो तुम लोग को फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू R/2, है ना। तो तुम लोग उसका F इक्वल टू R/2 का यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हो। रेडियस दिया हुआ है 20, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, F इक्वल टू R/2, 20/2, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। 10. हाँ 10 सेंटीमीटर। चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजा एक दो बच्चा।
और चैट बॉक्स में तुम लोग भी लिख के भेज सकते हो तो गुड मिलेगा। ठीक है, और एक दो बच्चा और लाइन पर आओ। अब आदित्य राज, अब तुम्हारा नॉइज कम हुआ घर में तो तुम क्वेश्चन रीड कर सकते हो, अदरवाइज नॉइज अगर है तो स्पीकर ऑन मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर पढ़ो। नॉइस तो क्लियर हो गया पर मेरे पास सर बुक नहीं है। बुक नहीं है, ठीक है, ओके। तो सर तुम्हारा, क्वेश्चन 3 हम यस सर। पढ़े। हाँ हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. रिपीट वंदना। Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. हाँ, मिरर का नाम बताना है जो कि इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता